नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत अच्छे से ईवीएस की क्लासेस को देख रहे होंगे। ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है ईवीएस की, अब दूसरी क्लास होने जा रही है। तो बहुत ही शांति से एक एक बातों को सुनेंगे और इसके बेसिस पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि भाई पृथ्वी पृथ्वी के टुकड़े कर दिए, अंदर तक जा रहे भाई, है ना। पृथ्वी के अंदर तक जा रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या मिला, सबसे पहले सबसे ऊपरी परत क्या मिली, ऊपरी परत। उसको हम क्या कहते हैं भैया, क्रस्ट कहते हैं, परपटी कहते हैं, परपटी क्रस्ट। ठीक है, इसका आयतन कितना होता है, 1% होता है। फिर उसके बाद हम दूसरे परत पे, सेकेंडरी, जो पहली परत ये है, दूसरी परत ऊपर से कह रहा हूं, ऊपर से पहली परत क्या है, क्रस्ट है, दूसरा मेंटल है, तीसरा क्या है, कोर है, कोर। तीसरा क्या है, कोर है। अब मेंटल है जो मध्य वाला भाग होता है, म्यान कहते हैं या आवरण कहते हैं। ये 84% इसका वॉल्यूम है। इसका वॉल्यूम कितना होता है, 84% होता है। सबसे बड़ा भाग होता है ये। पृथ्वी के अंदर तक जब जाते हैं ना, तो सबसे बड़ा भाग है। मान लो अगर पृथ्वी को ऐसे, मैं बना के दिखाता हूं आपको, ऐसा है, मान लो ये पृथ्वी का एक कट करके, केक जैसा कट करके निकाल लिया हमने। तो पहला भाग है, पहला जो भाग होगा इसका, इसको क्या कहेंगे हम भैया, एक मिनट। पहला भाग है, दूसरा भाग है। तो पहले वाले भाग को हम कह देंगे, पहले, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला वाला भाग है, इसको क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट। दूसरा क्या है, मेंटल, मेंटल, मेंटल। और तीसरा है कोर। अब ये है कितने परसेंट, ये है भैया 1%, ये है 84%, बचा कितना, 15%, 15% ये है। तो कोर जो है ना, कोर, कोर इसको केंद्र कहते हैं, केंद्र। यहां पे लिक्विड फॉर्म ज्यादा हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म। मतलब हम कहते हैं पृथ्वी क्या है, गर्म है, गर्म है। कोई चीज ठोस को भी अगर हम पिघलाते चले जाएंगे तो वो लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म हो जाएगा, तरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तरल हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। अधिक दाब होता है और अधिक क्या होता है, इसका तापमान भी होता है। यहाँ पे अधिकतम दाब और अधिकतम तापमान है, अधिकतम प्रेशर है और अधिकतम क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, टेम्परेचर भी इसी पार्ट में देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना। तो लिथोस्फीयर में ऊपरी पार्ट को क्या कहते हैं, ऊपरी दो पार्ट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, एक तो हमारे पास में क्रस्ट होता है, दूसरा क्या है, ऊपरी पार्ट, मेंटल है, मतलब मिड वाले, ये ऊपरी पार्ट हो जाते हैं एक तरीके से। ये यहाँ पे ठोस मिलते हैं, ये ठोस में होते हैं, लगभग क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ये क्या है, लिक्विड में होता है, लिक्विड में। ये क्या होता है, द्रव में होते हैं। ये दोनों क्या हो जाते हैं, ठोस में हो जाते हैं, ठोस में। ठीक है, आई बात समझ में, ये ठोस में है। यहां तक आप सबको अच्छे से जानकारी मिल पाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम भूल रहे हैं, पृथ्वी की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, लगभग 6100 किलोमीटर की एक रेडियस है। ठीक है, व्यास कितना हो जाएगा आपका, 12200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12200 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद हमने पृथ्वी पे जो क्रस्ट है, क्रस्ट में किसकी अधिकता है, सियाल, सियाल से सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। एक एक चीजों को मैं समझा रहा हूं। एल से क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। ये अब इसकी मोटाई कितनी हो जाती है, लगभग 35 किलो, लगभग कितना है, 35 किलोमीटर होती है। और महासागर में इसकी मोटाई कितनी हो जाती है, अब जैसे महासागर है, ऐसा नहीं है कि हर जगह धरती है, धरती तो पूरी है ना, लेकिन ठोस पार्ट को धरती कह देते हैं, जमीन कह देते हैं, जमीन है, जो जमीन है यहाँ पे द्वीप पे जो जमीन है वो 35 किलोमीटर है, मोटाई उसकी 35 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पे जो महासागर है वहां पे जमीन हल्की हो जाती है। अब जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूं, यहाँ पे ये रहा, थोड़ा सा कौन सा बनाया, ऐसे हो गया। आप समझ लो यहाँ महासागर है, जल बनाओ भाई, जल, यहाँ महासागर है, यहाँ महासागर है। तो यहाँ इसकी मोटाई कितनी होगी, इसकी मोटाई यहाँ से यहाँ तक अगर मैं तोलता हूं, अगर मैं देखता हूं तो ये कितना है, ये है हमारे पास में 5 किलोमीटर। कितना है भैया, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर।
कलर यार दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दिखाई दे रहा है। 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। और ऊपर ये जो द्वीपीय है तो ये 35 किलोमीटर है। कितना है? 35 किलोमीटर। ये बात कहने के लिए कह रहा है ये बातें। यहाँ पे 35 किलोमीटर है और यहाँ पे है 5 किलोमीटर के लगभग है, यहाँ पे मोटाई है इसकी। ये बात समझ में आई आपको? सियाल का सब कुछ सिलिकॉन एल्युमिनियम मिलके क्रस्ट में होता है। क्रस्ट कौन सा पार्ट है? सबसे ऊपरी पार्ट है पृथ्वी का। अगर पृथ्वी को देखा जाए, काटा जाए, देखा जाए तो उसमें क्या है? 3 पार्ट मिलते हैं। एक क्रस्ट मिलता है, एक क्या मिलता है आपका? एक मेंटल मिलता है, तीसरा क्या होता है? तीसरा कोर मिलता है जो उसमें 15% होता है और टोटली लिक्विड फॉर्म में होता है। टोटली लिक्विड फॉर्म में होता है। आई बात समझ में आपको? तो यहां तक बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब फिर उसके बाद सीमा की तरफ आ जाते हैं। सीमा में भाई साहब हैदर सीमा मत समझना भाई, सीमा हैदर है ये। यहाँ पे आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। ये मेंटल का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? मेंटल का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चे? मेंटल का। मोटाई कितनी हो जाती है इसकी? 2900 किलोमीटर है। इसकी मोटाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि भाई इसका जो पार्ट है ये है 1%, ये है 1%, ये कितना है? 84%। समझ में आया? 84%। यहाँ 35 मैक्सिमम कितनी है? 35 है। और मिनिमम महासागर पे कितनी है? मिनिमम आपका कितना हो जाएगा? महासागर पे मिनिमम है तो 5 किलोमीटर है मोटाई इनकी। लेकिन इसकी मोटाई लगभग 2900, लगभग 3000 के आसपास, 2900 इसको ले लो, 2900 के आसपास। तो ये क्यों है? क्योंकि ये 84% है। कितना है? 84% है। अब इसके बाद नीफे आ गया आपका। क्या आ गया? नीफे क्या होता है भाई? कोर में पाया जाता है नीफे। निकेल और आयरन, आयरन कहा जाता है, फेरस कहा जाता है। ये फेरस होता है आयरन। फेरस को ही आयरन कहा जाता है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। आयरन मतलब लो। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होती है, ये सबसे भीतरी परत है। और कितने परसेंट होती है भैया? ये 15% होती है। आपको कई बार मैंने रिवाइज करवा दिया, 2 स्लाइड में मैंने सारी चीजें समझाई। आपका क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या होता है? सियाल फॉर सिलिकॉन एल्युमिनियम। ये कितने हैं परसेंट है? 1% होता है। क्यों? इसकी महासागर पे 5 किलोमीटर मोटाई होती है, क्रस्ट की बता रहा हूं मैं। और उसके बाद आपका महाद्वीप पे कितना होता है? 35, लगभग 35 किलोमीटर का। और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा 2900 किलोमीटर के आसपास, 2900 किलोमीटर लगभग मोटाई है, वो है मेंटल में क्या पाया जाता है? सीमा पाया जाता है। सीमा पाया जाएगा सिलिकॉन और मैग्नीशियम। फिर उसके बाद नीफे पाया जाता है। निकेल और आयरन। और ये कितना? 15% होता है। और सबसे भीतरी परत होती है। और सबसे ज्यादा तापमान का दब और प्रेशर, दोनों तापमान और प्रेशर सबसे अधिकतम होता है यहाँ पे। तापमान, यहाँ पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर और आपका प्रेशर क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। प्लस बना दिया, आपको समझ में आ गया होगा। आई बात समझ में? हाँ जी। देखो एक एक चीजें बहुत अच्छे से मैं समझाते जा रहा हूं, तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है सेशन को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अब यहाँ पे आ जाते हैं चट्टानी। यहाँ पे जानते हैं भाई, खनिजों से निर्मित पृथ्वी की भूपटपटी इसमें है। 3 प्रकार की भूपटपटी से बनती हैं। ये क्रस्ट से बनती हैं। क्रस्ट से क्या क्या चीजें बनती हैं? एक तो सबसे पहले कौन सी चट्टानें? आग्नेय चट्टानें, इग्नेस रॉक कहते हैं, औषधि सेडिमेंट्री। और फिर उसके बाद मेटामॉर्फिक कायांत्रिक चट्टानें बनती हैं। इसमें क्या हो जाता है? ज्वालामुखी की लावा जो होती है ना, मैग्मा से प्राकृतिक चट्टान बन जाती है, उसको क्या इग्नेस रॉक कहते हैं। जो ज्वालामुखी से तुरंत लावा निकला और सॉलिड फॉर्म हो गया, सॉलिडिफिकेशन हो गया, उसी को कहते हैं। ये आपका यहां से इग्नेस रॉक बनता है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है? यहाँ पे बात क्या कही गई है कि भैया इसमें कोई जीवाश्म होता है? नहीं होता है। इसमें कोई परत होती है? नहीं होती है। और ये बनके कौन से इसके उदाहरण हैं? ये कौन से? ग्रेनाइट हो गया और बेसाल्ट हो गया। ग्रेनाइट और बेसाल्ट कौन से होते हैं? आग्नेय चट्टानें हो जाती हैं। अब इसके बाद मेरे प्यारे दोस्त, अब यहाँ पे आ जाते हैं। आग्नेय चट्टानें धीरे धीरे टूटेंगी। जब भाई एक बार लावा उठा तो फिर उसके बाद
भाई लिक्विड फॉर्म में है, गर्म है ना, लिक्विड फॉर्म में है। कहां से लावा उठा? आपका कोर से उठा। कहां से उठा? कोर से उठा। लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म से भाई आग बबूला होके भाई बाहर निकला, पानी के रूप में गया, और कुछ टाइम बाद जैसे ही वातावरण में ठंडक आई वो सॉलिड हो गया। सॉलिड हो गया, कुछ समय बाद वो टूटेगा फूटेगा, उसमें क्षय होगा। ठीक है, अब क्षय होगा, टूटेगा फूटेगा। ये चट्टाने जब टूटेंगे फूटेंगे तो क्या हो जाएंगे? ये अवसादी चट्टाने हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? अवसादी चट्टाने हो जाएंगी, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएंगी। कैसे बन जाएंगी? सेडिमेंट्री रॉक बन जाएंगी। और इसमें जीवाश्म होता है, क्योंकि समय हुआ है, समय लिया गया है, धीरे धीरे टूटा है, क्षय हुआ है, धीरे धीरे टूटा है। फिर उसके बाद इसमें परतें होती हैं, बिल्कुल होती हैं भैया। गैपिंग होगी, क्योंकि हवा भी जाएगी, हवा, वायुमंडल के दाब और आपके मौसमी दाब, ये सारी चीजों की वजह से इसमें स्पेस बनेगा, परतें बनेंगी। ठीक है, जैसे इसमें हो गया आपका, उदाहरण के लिए आपका चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया और बलुआ पत्थर हो गया। फिर उसके बाद समय बीता, उच्च दाब, इसको प्रेशराइज किया गया, उच्च दाब और उच्च ताप। ठीक है, सबसे ज्यादा उच्च दाब और उच्च ताप में प्रेशराइज किया गया। इसमें जीवाश्म और इन सब का कोई रोल नहीं है। अब ये कन्वर्ट हो गए गाइनाइस और सिल्ट हो गया, और संगमरमर जो हम पत्थर, ये ताजमहल वाला हो गया, यहां से बनते हैं। तो संगमरमर पत्थर किसका पार्ट है? तो मेटामॉर्फिक रॉक का पार्ट है। सबसे पहले, अब बोलोगे प्राइमरी कौन सा है? सबसे पहले स्टार्टिंग में इग्निस रॉक बना था, अग्नेय चट्टानें बनी थी, वो हुई, सॉलिड हुआ, सॉलिड होने के बाद क्या बना? मेटामॉर्फिक। समय गया, क्षय हुआ, और फिर उसके बाद उसमें जीवाश्म भी हो जाएंगे, परतें भी हो जाएंगे, जैसे बलुआ पत्थर हो गया और चूना पत्थर हो गया। फिर उसके बाद इन्हीं को ज्यादा प्रेशराइज किया गया, उच्च दाब और उच्च ताप में किया गया, तो ये भाई सब संगमरमर पत्थर वगैरह बन गए। आई बात समझ में? तो यहां तक। जीवाश्म क्या होते हैं? मृतक जीवों को, अवशेष को जो सैलों में पाए जाते हैं। ठीक है, सैलों में मतलब जो पत्थरों में पाए जाते हैं, एक तरीके से मरे हुई चीज वहां पे क्या हो गई? सॉलिड में ही मिल गए, सॉलिड में ही मिल गए, उसको कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट अगर उच्च दाब और उच्च ताप से क्या बनेगा? गाइनाइज बनेगा। क्या बनेगा? गाइनाइज बनेगा। इसमें प्रेशर ज्यादा दिया गया है और तापमान बढ़ाया गया, तापमान टेम्परेचर बढ़ाया गया है, और आपका प्रेशर भी बढ़ाया गया है, ये बढ़ाया गया है, देखो बढ़ाया गया है। तो आप क्या है? गाइनाइज बनेगा। क्या बनेगा? गाइनाइज बनेगा ग्रेनाइट से। ठीक है, बेसाल्ट से क्या बनेगा? बेसाल्ट से क्या बनेगा? सिल्ट बनेगा, बेसाल्ट से सिल्ट बनेगा। और उसके बाद चूना पत्थर को दबाया गया तो भाई संगमरमर बन गया। भाई संगमरमर, ताजमहल बना देंगे भाई संगमरमर से। क्या बना देंगे? ताजमहल बना देंगे। आई बात समझ में? चीजें व्यवस्थित रूप से समझ में आ रही हैं, अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो भाई साहब क्या कर सकते हो? उछलो कूदो, नोट्स बनाओ। कितने प्यार से इतना प्यारा स्लाइड बना के लेके आए हूं आप सबके लिए, आपका भाई, आपका प्यारा दोस्त अभिषेक। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे भाई बहन बहुत अच्छे से पढ़े, ईवीएस पढ़ के सीटेट, यूपीटेट और आपका रीट, जहां पे भी ईवीएस पूछा जाता है वहां पे क्या कर देंगे? तोड़ फोड़ मचा देंगे, सिंगम की तरह ऐसे कर देंगे, है ना? आ जाते हैं भाई यहाँ पे। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है भैया? उसमें आयरन पाया जाता है। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे ऐड कर लो भाई, मंगल ग्रह लाल क्यों होता है? मंगल ग्रह लाल क्यों होता है? अभी केवीएस में पूछा गया है क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव वाले में। किसमें पूछा गया? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में 2026 में पूछा गया है भाई, मंगल ग्रह लाल क्यों होता है? किसके कारण से? बताओ भाई, जल्दी से आंसर बता दो। मंगल ग्रह लाल क्यों होता है? आप आंसर दोगे, बताओ भाई फटाफट। बताओ, मैंने आंसर दे दिया है वैसे। बताएं आप, किसी ने नहीं बताया भाई साहब। मंगल ग्रह लाल होता है, कहाँ गया? मंगल ग्रह लाल होता है इसी भैया की वजह से, जो अभी मैंने बताया। ये लाल मिट्टी भी होती है ना, इसी वजह से होते हैं, आयरन्स की वजह से। ठीक है, मार्स। ठीक है, 2026 के एवीएस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम टीए 2 में पूछा गया है।
हल्के में मत लिया करो भाई। यहाँ पे मेरी शक्ल देख के ये मत सोचा करो कि कितना पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, सारी चीजें लेके बैठे हैं, ठीक है। इंटरनेट के जमाने में ये मत सोचना अनुभव छोटे छोटे उम्र वाले करते हैं, बूढ़े आदमी तो भाई वही घिसेट के सवाल करवाते हैं। अनुभव, इंटरनेट का जमाना है, हर एक चीज तुरंत क्लैरिफाई हो रही है। यहाँ पे अनुभव क्या हो जाते हैं, जो 10 साल का अनुभव कमाया गया होता है वो 1 साल में अगर सही से काम करने वाला होता है तो 1 साल में कमा सकता है, क्योंकि चीजें इतने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है आपके सामने कि आप हार ही नहीं मान सकते। दुनिया भर के बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर्स आपके सामने बैठे होते हैं, ठीक है। आप किस बात की कमी महसूस करते हो? नेट है सबसे बड़ा, इंटरनेट आपके टाइम में, एआई है सबके टाइम में, इसके बाद भी आप अनुभव वाले उम्र देखोगे, भाई साहब का उम्र देखोगे, कमाल के आदमी हो यार। अब आ जाते हैं ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, आपको ब्रह्मांड की तरफ ले चलते हैं। अगर आप ब्रह्मांड का अध्ययन करोगे तो आप क्या कर रहे हो? कॉस्मोलॉजी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कॉस्मोलॉजी कर रहे हो। आई बात समझ में? इस पे बिग बैंग थ्योरी के बारे में बता देते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत, ठीक है भाई। एक तरीके से समझ लो, एक आप लो मिट्टी खोदते हैं ना, फावड़े से खोदा आपने मिट्टी कस्सी से, ठीक है, और उठा के पटक दिया, आपने उठा के पटक दिया। या मटका ले लो, मटका सबसे बढ़िया, मटका लिया, मटके से आपको स्वाद आएगा, मजा आएगा। मटका लिया, अरे इसको उठा के दे मारा, ठीक है। या 2 मटके आपस में ऐसे क्या कर दिए, तोड़ दी, ऐसे टकरा गए तो क्या होंगे? टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बस यही बात है जो मैं समझाना चाह रहा हूं भाई। टुकड़े टुकड़े हो गए तो टुकड़े, कोई बड़ा टुकड़ा होगा, कोई छोटा टुकड़ा, कोई सन बन गया, कोई मून बन गया, कोई क्या बन गया, कोई पृथ्वी बन गई, ठीक है, अर्थ बन गया, कोई मार्स बन गया, कोई जुपिटर बन गया, कोई सैटर्न बन गया, ऐसे बनते चले गए। और बहुत बारीक बारीक भाई पुच्छल तारा वगैरह बन जाएंगे बाद में, ठीक है। तो ये रही बिग बैंग थ्योरी। तो ऐसे ही बड़ी चीजें, अब मैंने मटका टकराया तो आप भाई पूरी दुनिया टकरवा दो, पृथ्वी और किसको टकरवाओगे? जो आसपास में है भाई, आप कर देना। कहाँ गया भाई? अच्छा यहीं पे। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है, प्रतिपादक कौन है? जॉर्ज ले मैत्रे। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इन्होंने बताया, इससे क्वेश्चन आ सकता है सिद्धांत से, ठीक है। ब्रह्मांड है, अपना ब्रह्मांड है, 1000 बिलियन क्या है? आकाश गंगाएं हैं। और फिर उसके बाद प्रत्येक आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। ध्यान से देखो भाई, अरबों तारे, कितना, लगभग 100 बिलियन से ज्यादा क्या है? आकाश गंगा है, गैलेक्सीज हैं 100 बिलियन से ज्यादा, मोर देन 100 बिलियन गैलेक्सीज आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। अब फिर उसके बाद प्रत्येक आकाश गंगा में अरबों तारे हैं, अरबों तारे। और सूरज हम क्या कहते हैं? एक तारा है। सूरज एक तारा है। और कितने तारे हैं? अरबों तारे हैं भाई सब तारे। सोच के देखो कितना बड़ा है। हमारे ये छोटी छोटी छुटकू आंखों से नहीं दिखाई देने वाली आकाश गंगा में अरबों तारों का समूह। केंद्र में सबसे अधिक तारे पाए जाते हैं। कहां पे? केंद्र में। जैसे ये गैलेक्सी है ना, घूम रही है, चक्र, सुदर्शन चक्र है ना गैलेक्सी। एक बार लगता है मुझे कभी कभी विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र पे बनी हुई है ये गैलेक्सी, ऐसे घूम रही है। कैसा घूम रही है भाई? स्पेरिकल, स्पाइरल कहते हैं इसको, स्पाइरल। स्पेलिंग ठीक है कि नहीं है? ऐसे कह सकते हैं, ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, ऐसे घूम रही है। कहाँ गया भाई? ये बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे घूम रही है, ऐसे। मैं भी थोड़ा सा फील ले रहा हूँ भाई, ठीक है। अब आ जाते भाई यहाँ पे, मजाक की बात तो खत्म हुई, अब यहाँ पे आते हैं भाई, अपना काम करते हैं। तो इतना है। अब निकटतम, हमारे जो पृथ्वी के निकटतम आकाशगंगा है, एंड्रोमेडा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं? हम कौन सी? मिल्की वे गैलेक्सी में। क्या रहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। और उसके नजदीक में एंड्रोमेडा
गैलेक्सी है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे है, इसको क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला। पहली बार दुग्ध मेखला। आकार में कैसा होता है, सर्पिला आकार, मतलब यही है, यही वाला बताया मैंने, ये वाला, ये आकार होता है ऐसे, ठीक है। सूर्य भी हमारा आकाशगंगा का एक तारा, हमारी आकाशगंगा का क्या है, एक तारा है। अब यहां आ जाते हैं सूर्य देवता का नमस्कार करते हैं और 9 ग्रह के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 9 ग्रह के बारे में, 9 ग्रह, लेकिन यहाँ पे 8 प्लैनेट्स हैं। अब 9 ग्रह की कहानी क्या है वो अभी तुरंत ही समझा दूंगा मैं, फटाफट समझेंगे। या सौरमंडल है, सौरमंडल, सोलर सिस्टम कहते हैं इसको, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, सौरमंडल, उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले को खगोलीय पिंड कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। इसके सूर्य के चारों तरफ, सूर्य यहां है, इसके चारों तरफ 360 डिग्री चारों तरफ घूम रही है चारों तरफ। तो कौन कौन घूमते हैं भाई, 8 प्लैनेट्स घूमते हैं, 8 प्लैनेट्स, उपग्रह, सैटेलाइट्स, क्षुद्र ग्रह, मेट्रॉइड्स, उल्कापिंड, मेट्रॉइड्स, धूमकेतु, ये। अब इसमें क्या कह रहा है, सौरमंडल का कौन सा हिस्सा नहीं है, सूर्य, अभी मैंने बताया, ये सौरमंडल का हिस्सा बता रहे हैं। सौरमंडल कौन है, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का कौन कौन सा है, सूर्य है भाई, हाँ बिल्कुल है, पृथ्वी है, बिल्कुल है, क्योंकि 8 ग्रह के अंदर आता है। यूरोप है, नहीं भैया ये नहीं है। ध्रुव तारा है, बिल्कुल है। तो हम क्या कह सकते हैं, सी वाला आंसर हो जाएगा। बहुत जने कहेंगे सर पृथ्वी में ही तो है, कौन, पृथ्वी के ऊपर ही है, तो कौन, यूरोप। तो ऐसे तो कह देंगे भाई यहाँ पे तो दिल्ली भी है, तो दिल्ली भी क्या हो जाएगा, सौरमंडल का हिस्सा कह देंगे क्या, नहीं कहेंगे, ठीक है, समझ गए। अब आ जाते भाई यहाँ पे तारामंडल, तारामंडल, तो तारामंडल पे उसके ऊपर चर्चा करते हैं और मजे से समझते हैं। तारामंडल, आकाश में तारों का समूह, तारों की एक विशेष आकृति होती है। जैसे लगभग अभी कितने तारामंडल है, 89 तारामंडल आप खोज चुके हैं अभी तक। हमारे ऊपर श्रेय जाया जा सकता है भाई, इंसानों के ऊपर, हमारे ऊपर मतलब इंसान में आपके अमेरिका के भी हो सकते हैं, नासा के भी हो सकते हैं, हर जगह के हो सकते हैं, ठीक है भाई। सप्तऋषि है, उर्सा मेजर में 7, नाम में ही सप्तऋषि, 7 तारों का समूह है भैया। और उर्सा माइनर जो है वो ध्रुव तारा, इसमें ध्रुव तारा दिखाई देता है, उर्सा माइनर में ध्रुव तारा दिखाई देता है। मेजर जो है उसमें 7 ऋषि हैं, माइनर में हमारे ध्रुव तारा है जो पोल स्टार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पोल स्टार कहा जाता है। ध्रुव तारा पुराने समय में नॉर्थ डायरेक्शन, रात में नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर की दिशा को संकेत करता था, ठीक है ना। तो हमें पता चलता था कि भाई ध्रुव तारा इधर है तो उत्तर कहाँ है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के लिए होता है, जो उत्तरी गोलार्ध के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से गोलार्ध वगैरह सारी चीजें बताई जाएंगी। अब जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। अब गोलार्ध की चर्चा हो गई तो यहाँ कर ही लेते हैं थोड़ा सा समय लेके। जैसे यहाँ पे एक पृथ्वी है, पृथ्वी को बीचों बीच टुकड़ा किया गया, तो ऊपर वाले टुकड़े को क्या कहेंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और यहाँ पे साउथ हेमिस्फीयर। तो साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाले को क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध में क्या है, ध्रुव तारा पाया जाता है। कौन सा, ध्रुव तारा। जो ध्रुव तारा है ये उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। कौन से वाले में पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, पोल स्टार कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा बताता है, हमेशा उत्तर दिशा बताता है। तो पुराने समय में, अब तो कंपास वगैरह हो गए जाने के लिए, ठीक है, अब लेकिन उस टाइम में नहीं होते थे। प्राचीन समय में दिशा निर्धारण के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो नॉर्थ कहाँ पे, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में देखा जाता था ऐसा। क्या दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर की दिशा दिखाएगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में शायद उतना ना दिखाई दे जितना उत्तरी गोलार्ध में होगा, क्योंकि उत्तर की दिशा दिखाई दे, ठीक है।
अब आ जाते हैं भाई, अब यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको रिवीजन में ला सकते हैं। सियाल, सियाल, सियाल क्या हो जाता है? क्रस्ट में होता है, क्रस्ट। मेंटल, मेंटल में सीमा होता है, मेंटल, मेंटल में सीमा होता है। कोर, कोर में क्या होता है? नीफे हो जाता है, नीफे। ठीक है। अब आग्नेय चट्टाने, इसमें अवसादी कोई जीवाश्म नहीं होता, अवसादी में जीवाश्म और परतें होती हैं। कायांतरित में उच्च दाब और उच्च ताप में हो जाता है। मेंटल 84% हो जाते हैं, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी परत हो जाती है। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन होता है, इसके बारे में पढ़ा। ध्रुव तारा उत्तर की दिशा दिखाता है। और सौर मंडल के ग्रह कितने होते हैं? 8 होते हैं। सप्तऋषि तारा 7 होते हैं। और हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है। और सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? हमारा एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। अभी तक हमने जो पढ़ा है रिवाइज कर लिया, कर लिया है। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो भाई, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखने का। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, अब हम तारों के समूह में चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा तारामंडल क्या होता है? हाइड्रा होता है। क्या होता है? हाइड्रा, हाइड्रा, हाई, सबसे ऊपर हाई है, यहां से नाम से याद रखेंगे। हाई बात, हाई बातें कर रहा है, कौन सा? हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो हाई बातें कर रहा है। तो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा हो जाएगा? लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन। अब इसके बाद हमारे पास ओरियन। ओरियन क्या होता है? शिकारी, हंटर तारा। ये जैसे लगेगा तीर, तीर कमान से मार रहा है, तीर कमान से। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूंगा मैं, इसी पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ भाई साहब। आप बोलोगे सर क्या दिखा रहे हो? ये तो हमने देख रखा है अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में, लेकिन भाई साहब एनसीईआरटी की बुक्स में देख लेते तो हमारी जरूरत आपको नहीं पड़ती। देखो तार ऐसे खींच के मार रहा है ना। अब यहाँ पे है, हम रात के आकाश में जो तारे देखते हैं उसकी आकृति तारामंडल कहलाती है। जो आप स्पेशली टाइप के स्ट्रक्चर्स वगैरह देखते हैं, जैसे सप्तऋषि का देखा हमने, अभी हमने इसका देखा है हाइड्रा। हाइड्रा ये सबसे बड़ा है तारा, जैसे नाग की तरह है हाइड्रा। ठीक है। और इसके बाद आप शिकारी, ओरियन, ओरियन देखा है आपने, शिकारी। ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे। अब आ जाते हैं और ज्यादा। हमारा तारा जो है वो कौन है? सूर्य है। हमारा तारा कौन है? सूर्य है। पृथ्वी से कितनी दूरी पे है भैया? पृथ्वी के, क्योंकि जीवन संभव पृथ्वी पे हुआ है। पृथ्वी से इसकी दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। अब इसके बाद प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकंड हो जाता है। 8 मिनट 20 सेकंड हो जाता है, इतने में आ जाते हैं। तो लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर स्पीड। तभी हमारे इंटरनेट के तार वगैरह, किसमें जाते हैं? इसी में ऑप्टिकल केबल में भेजते हैं। ऑप्टिकल, इसमें लाइट ही ट्रेवल करता है, लाइट ट्रेवल। ठीक है। अब इसके बाद पृथ्वी का निकटतम तारा सौरमंडल का ऊष्मा का स्रोत है। ये सबसे पहले निकटतम तारा किसको कह रहा है? सूर्य को कह रहा है, सन को कह रहा है। सन भैया, सन है जो है सबसे निकटतम तारा। और हमें ऊष्मा और प्रकाश कौन प्रदान करता है? लाइट। और एनर्जी कौन? सोर्स ऑफ, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन है। लाइट के लिए भी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट कौन है भैया? सूर्य देवता है, सूर्य। ठीक है। और ये भैया आप बने किससे हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। सूर्य जी कैसे बने हो आप, इसके बारे में बताओ। तो इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन होता है भाई साहब, हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन 71% और 26.5% जो है वो आपका हीलियम है। और अन्य गैसें 2.5% है। कितनी है? 2.5% अन्य गैसें हैं। सबसे बाहरी परत जो होती है, सबसे बाहरी परत वो काला सा होती है। अगर आप देखोगे तो काला सा दिखाई देता है, वो काला सा होता है। उसको क्या कहते हैं? कोरोना। जो अभी हुआ था वो वाला कोरोना नहीं है, कोरोना। इसको सन के
जो हमें लगता है ना कि काला है एकदम, उसकी बाउंड्री पे जब फोकस करोगे, बाउंड्री पे फोकस करोगे तो काला रंग होता है वहां पे, तो वो कोरोना होता है। ठीक है, केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है ये वाला पोर्शन, जब आप देखोगे तो सूर्य ग्रहण के, और वैसे ये ब्लैक होता है बाहर वाला। ठीक है, ब्लैक होता है। अब इससे ऊपर जाओ, ऊपर जाओ भाई, आगे भाई, यहां पे फोटोस्फेयर जिसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं, इसका टेम्परेचर जो होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तप रहा है, एकदम बुलबुले उठ रहे हैं। और अंदर चले गए, जो कोर होता है ना, नाभिकीय संलयन होता है इसमें। ठीक है, हमेशा इसमें विट फूट रहे हैं, अंदर से तप रहे हैं। अब आपको मैं कैसे कह सकता हूँ, उसका अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन आप सोच सकते हो कितना ताप है जब इसके मध्य मंडल में, तो अंदर कितना होगा भाई, हिला के रख देता होगा। कोई भी चीज है ना, राख होने में सेकंड में, ऐसे राख जो जितनी देर में मैंने बोला इतने में गायब। ठीक है ना भाई, तो सूर्य भगवान कितना तप रहे हैं, और हमें क्या है, एनर्जी दे रहे हैं, और हमें क्या दिया जा रहा है, लाइट भी दिया जा रहा है, एनर्जी भाई। फिर प्लांट लेते हैं, प्लांट से एनिमल लेते हैं, एनिमल से हम लेते हैं, या कभी कभी हम प्लांट से डायरेक्ट ले लेते हैं, कभी कभी एनिमल से ले लेते हैं डायरेक्ट, एनर्जी हमारे तक आ रहा है। फिर हम कार्ब्स, प्रोटीन, ये सारी चीजें ले रहे हैं, खा पी के भाई सब बढ़िया बॉडी बनाने के सिस्टम में आ जाते हैं। तो हमें पता कहां से चला, सब कुछ सूर्य दे रहा है, सब कुछ सूर्य। अब इसके बाद ग्रह हैं, 8 ग्रहों के बारे में जानते हैं। 9 है, 9 पे चर्चा होगी, 9वें पे, लेकिन 8 है, अभी 8 पे चर्चा करते हैं। तो 8 पे 4 तो ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, आंतरिक होते हैं, इंटरनल होते हैं, इंटरनल प्लैनेट्स हो गए हैं, आंतरिक ग्रह हो गए। और 4 ऐसे हैं जो कहते हैं भैया हम बाहर वाले ग्रह हैं, बाहरी ग्रह हैं। और ये किससे बनते होते हैं, आंतरिक वाले चट्टानों से बने हैं। किससे बने भैया, चट्टानों से बने हैं। किससे बने बता दो भाई, चट्टानों से बने हैं। और जो बाहरी वाले हैं वो गैस से बने हैं, गैस से। उनके बीच में क्या है, उनके बीच में क्या है, एस्ट्रॉइड्स बेल्ट है, एस्ट्रॉइड्स बेल्ट है। इसमें छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे बारीक बारीक तार है, बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर हैं। ये तो जब मैंने बताया मटका फूटा, 2 मटके फूटे तो बड़े बड़े बहुत सारे निकले, लेकिन जो चूरा निकलेगा ना उनका छोटा छोटा बारीक बारीक निकलेगा, तो वो भी तो कहीं रहेंगे। तो वो कहां पे है, सूर्य के चक्कर लगाते समय में बीच में आ गए। किसके, 4 इधर 4 इधर, आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य। बाह्य वाले गैस से बने होते हैं, आंतरिक किससे है, चट्टानों से बने होते हैं। ठीक है, आंतरिक चट्टानों से बने हो जाते हैं। अब कौन कौन से हैं, क्या क्या है, अब बता दिया जाएगा थोड़ी देर में। थोड़ी देर में टेंशन फ्री हो जाएंगे आप सब। आई बात समझ में। अब आप सब जान पा रहे होंगे ये क्या है, बृहस्पति है, या अगले स्लाइड पे लगा ही रखा है तो फिर क्यों लिखूं मैं। यहाँ बृहस्पति है, फिर उसके बाद आपका शनि है, ये अरुण और वरुण है, या इसको यूरेनस और इसको नेपच्यून कह देंगे, ऐसे ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं भाई, सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्ष में परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। एक निश्चित पाथ होना चाहिए। सबसे पहले ग्रह की डेफिनेशन क्या होगी, एक निश्चित कक्ष में, ठीक है, एक फिक्स्ड जो है ऑर्बिट में, फिक्स्ड ऑर्बिट में, फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या होता है, परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है, प्लैनेट्स कहे जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं। सबसे पहला जो पृथ्वी के नजदीक है बुध है, फिर उसके बाद यहां पे लिख देते हैं भाई, जो आपके चट्टानों में से आते हैं सबसे पहले वाला, इसको पहला है आपका बुध, दूसरा क्या है आपका शुक्र है, वीनस हो गया, आपका अर्थ हो गया, पृथ्वी हो गई, पृथ्वी माता, मंगल हो गया, मार्स हो गया, और फिर उसके बाद आपका ये 4 तो हो गए आपके चट्टान वाले। क्या हो गए, चट्टान वाले, चट्टान वाले चट्टानों से बने होते हैं। और गैसीय वाले आपके गैस वाले, तो ये आपका हो गया आपका 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। ठीक है, 8वां।
अब मेरे प्यारे भैया ध्यान से सुनना, ये गैस वाले हो गए, कैसे हो गए, गैसीय हो गए, गैसीय, ये 3, ये 4 गैसीय हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ऑलमोस्ट सारे 8 में से 6 ऐसे हैं जो वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में, पश्चिम से पूरब, पश्चिम की से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। लगाते कौन है, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं, कैसे, 8 में से 6, 8 में से 6, 8 में से 6 जो है, 8 में से 6, यहां यही लिख देता हूं, 8 में से जो 6 हैं, 6 ये रहे और 2 ये रहे। अब 6 कौन कौन से हैं भैया, 6 कौन कौन से हैं, मैं 2 बता देता हूं, 6 आपको पता ही चल जाएगा। एक तो आपका शुक्र है, जो शुक्र वीनस, और आपका अरुण है यूरेनस। ये जो हो गए आपका अपवाद में है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, ईस्ट टू वेस्ट हो जाते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं, घड़ी की दिशा में। एक शुक्र हो गया आपका, शुक्र हो गया वीनस, शुक्र हो गया, शुक्र हो गया, और आपका अरुण हो गया, शुक्र और अरुण। बाकी सब क्या जाते हैं, वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, पश्चिम से पूरब तक जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। लेकिन ये 2 हैं, वीनस और आपका अरुण है, ठीक है, यूरेनस, ये आपके क्या जाते हैं, ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं। आई बात क्लियर, समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई, गैसीय समझ में आ गई, आपकी चट्टानें समझ में आ गई। आप लिख के दिखाओगे एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट। अब सबसे पहले ग्रह के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या है, सैटेलाइट्स कितनी है इसकी, 0, कोई भी सैटेलाइट्स नहीं। उपग्रह जिसको कहते हैं सैटेलाइट्स, वो सैटेलाइट्स वो लेनी है कि जो भाई ब्रह्मांड में जा रहे हैं, मशीनें लगी हुई है ना। सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी की सैटेलाइट है, वैसे नेचुरल सैटेलाइट कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। यहाँ पे जो अपने अक्ष पर घूम रहे हैं, अपने ऊपर ही घूम रहे हैं। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं हूं भाई, ऐसे घूम गया, अपनी जगह पे ही घूमा, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे घूर्ण, कहेंगे घूर्ण, कहेंगे रोटेशन। क्या होता है, रोटेशन, क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। ये कितने दिन में हो जाता है भैया, कितने दिन में, 59 डेज में। और आपका अगर मैं बोलूं कि भाई यहाँ सन है, ऐसे घूमू, ऐसे, एक तो अपनी जगह पे घूम गए, यहीं पे ऐसे घूम गए, लेकिन एक मैं ऐसे बोलूं, ऐसे घूमू, ऐसे घूमू, ऐसे घूमने की बात कर रहा हूं, तो वो है 88 डेज में। इसको क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन, क्या कहते हैं, परिक्रमण, रिवॉल्यूशन। ये सबसे कम में होता है, 8 ग्रहों में से सबसे कम कौन, बुध करता है, सबसे कम बुध करता है, बुध, क्योंकि बुद्धि है इसके पास में, जल्दी से काम कर लेगा बुध, ऐसे याद रखो। बुध क्या है, बुध भाई सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, और सूरज से सबसे निकटतम है। सूर्य से सबसे निकटतम कौन सा है, बुध है, और सबसे छोटा है। 59 डेज में क्या कर देता है, रोटेशन कर देता है, अपने प्लेस पे ही घूम जाता है, ऐसे जैसे लट्टू घूमा। और फिर उसके बाद आपका चक्कर लगाया कितने दिन में, 88 डेज में। कितनी है, 88 डेज में, सबसे कम। ठीक है, यहां तक आपको जानकारी बहुत अच्छे से मिलेगी। अब भैया शुक्र, शुक्र के पास में आ जाते हैं। शुक्र, ये इसको क्या कहते हैं, चमकीला तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, चमकीला, भोर और सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र के अन्य नाम जान लो, एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे चमकीला तारा, भोर या सांझ का तारा कहते हैं। डे एंड नाइट्स, डे एंड नाइट्स कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, डे एंड नाइट्स स्टार, डे एंड नाइट स्टार, डे एंड नाइट स्टार कहा जाता है इसको। आई बात समझ में, ठीक है। ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट स्टार भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसको और क्या कहा जाता है, सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है, सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है, पृथ्वी की बहन जी कहा जाता है इनको। और ये सबसे गर्म होती हैं, सबसे गर्म होती हैं, क्यों, 95% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है।
और ये सबसे पहले रोटेशन कैसे कंप्लीट करती है भैया? रोटेशन 243 दिन में 243 डेज में क्या करती हैं? अपनी प्लेस पे ही घूमती हैं। और भैया यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास में रिवोल्यूशन कहा जाता है। रिवोल्यूशन जो है वो आपका 255 दिनों में कर देती हैं। ये वीनस हमारी, इनके बारे में जान लेते हैं। शुक्र है, शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है इसको। सुबह और भोर और सांझ का तारा, ठीक है, भोर और सांझ का ब्राइटेस्ट स्टार भी कहा जाता है। 243 दिन में भाई रोटेशन करती हैं, 255 दिनों में रिवॉल्यूशन करते हैं, सबसे ज्यादा गर्म होती हैं, हॉटेस्ट होती हैं, 95% क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ध्यान दें, यहां पे ध्यान दें, इंपॉर्टेंट बात कही गई है। शुक्र एक दिन लगभग उसके एक वर्ष के बराबर होता है। वहां पे शुक्र के बारे में बताया गया, शुक्र का एक दिन लगभग एक वर्ष के बराबर होता है। ये बातें कही गई हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी प्यारी पृथ्वी, है ना, पृथ्वी के बारे में। सबसे पहले यहां पे देखते हैं भैया पृथ्वी जी, पृथ्वी माता अर्थ है, यहीं से अर्थ है, यहीं से काम है, यहीं से मोक्ष है, अर्थ धन काम, ठीक है। पृथ्वी है, अक्षीय झुकाव हो जाते हैं, इनके अक्ष पर झुकाव है जो 23.5 डिग्री है, और कक्षीय ऑर्बिटल टिल्ट है जो वो 66.5 डिग्री है। इसको नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 71% क्या हो जाता है? यहाँ पे जल है। सूर्य से थर्ड ग्रह है, सूर्य से थर्ड। पहला कौन सा हो गया? बुध हो गया। दूसरा कौन सा? वीनस हो गया। तीसरा कौन सा है? आपकी अर्थ है। और आकार में पांचवें आकार पे, आकार में कैसे? 5वें नंबर पे। आकार में कैसे है? 5वें नंबर पर है। स्टार्टिंग में कौन है भैया? स्टार्टिंग में कौन से? वो गैसी वाले हैं। कौन कौन से? आपका बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाता है? पृथ्वी आती है। फिर क्या आती है? पृथ्वी। और सबसे निकटतम नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? आपका वीनस है। क्या है? वीनस है हमारी पृथ्वी की बहन जो है वहां पे। यहाँ पे भैया रोटेशन की बात होती है, तो रोटेशन पे बात हम कर लेते हैं। 23.5, अच्छा है 23.5 नहीं है, वो तो यहाँ पे हो गया था। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड होता है। और रिवॉल्यूशन जो होता है, यहाँ पे परिक्रमण होता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 48 सेकेंड। आई बात समझ? जो 366 दिन कह देते हैं ना, वो क्या होता है? 4 साल में ऐसे 5 घंटा 48 मिनट 48 सेकेंड को अगर मैं 4 गुना कर दूंगा तो एक दिन क्या हो जाता है? बढ़ा दिया जाता है, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं। वैसे वास्तव में देखा जाए तो 365 दिन नहीं होता है, बाकी 3 सालों के लिए। वो क्या होता है कि भैया 365 दिन हमने मान लिया अप्रोक्स, लगभग, क्योंकि हम 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकेंड को साइड कर देते हैं, दरकिनार कर देते हैं। लेकिन जब चौथे वर्ष में एंटर करते हैं, जब लीप ईयर होता है जो 4 से विभाजित होता है, तो वहां पे 5 घंटा 48 मिनट 48 सेकेंड को एक साथ जोड़ लिया जाता है, तब 366 दिन हो जाते हैं। आई बात समझ में? अब आ जाते हैं हम पृथ्वी के बाद चंद्रमा पे। अब चंद्रमा पे क्यों आएंगे? क्योंकि पृथ्वी का जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा एक, पृथ्वी की मात्र एक सैटेलाइट कौन है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा पे चर्चा होती है। चंद्रमा का रहस्य क्या है? इसका रोटेशन जो पृथ्वी के ऊपर चक्कर लगाता है, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो वैसे ही ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। रोटेशन इसका घूर्ण 27 दिन में हो जाता है, और परिक्रमण भी इसका, रिवॉल्यूशन भी इसका 27 दिन में ही हो जाता है। आई बात समझ में? 27 दिन में हो जाता है। समय समान समय होता है, इक्वल समय होता है, 27 का है, इसमें पार्ट हो जाता है।
इसका क्या है परिणाम, क्या हो जाए, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल केवल कितना है 59% भाग ही दिखाई देता है, बाकी और भाग छुपा हुआ होता है। ठीक है, छुपा हुआ होता है। आई बात समझ में, छुपा हुआ होता है। ठीक है, इसको चंद्रमा की कलाएं में भी काउंट किया जा सकता है। चंद्रमा की कलाएं 14-14 दिन दिखाई देते हैं, 14 दिन नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका रीजन है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये वाला रोल है। अब आ जाते हैं मंगल ग्रह, लाल ग्रह। लाल ग्रह किसके कारण होता है भैया, आयरन की अधिकता के कारण हो जाता है, एम्पल अमाउंट में होता है आयरन, यहाँ पे ये कहा जाता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड होता है इसमें ज्यादा, इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ये भैया लाल लाल दिखाई देता है, लाल लाल। इसके कितने उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं। पृथ्वी पे कितने उपग्रह हैं भैया, अभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पृथ्वी अर्थ पे कितना ग्रह है, केवल और केवल चंद्रमा भैया हैं, चंद्रमा, चंदा मामा। और इनके हम 59% ही भाग पृथ्वी से देख सकते हैं। कितने, 59% ही भाग देख सकते हैं। फोबोस, फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस ये मंगल ग्रह, मार्स, मार्स के दिखाई देते हैं भैया, लाल ग्रह। ठीक है, लाल नाम मंगल, मंगलवार वाले दिन लाल लाल हनुमान जी दिखाई देते हैं, लाल, आयरन के कारण, आयरन शक्ति है, पावर है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। अब इसके बाद यहां पे रोटेशन, रोटेशन जो है भैया 24 घंटे में हो जाता है। और यहां पे रिवोल्यूशन जो है वो भाई हो जाता है 687 दिन में हो जाता है, 687 डेज में हो जाता है। अक्षीय झुकाव कितना होता है, अक्ष पर झुका हुआ होता है, जैसे हम 23.5 डिग्री झुके हुए हैं, पृथ्वी झुकी हुई है, तो वैसे अक्षीय झुकाव इसका क्या हो जाता है, 25 डिग्री हो जाता है, जिसके कारण से ऋतु परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण से ऋतु परिवर्तन हो जाते हैं। अभी एक मिनट बच्चे, हाँ ठीक है। कहीं कहीं पे यहाँ पे मैं बता देता हूं, इस पे अगर बहुत डिटेल में क्वेश्चन आया, एक मिनट, अगर बहुत डिटेल में क्वेश्चन आया तो आपका 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड दिया हो, या आप ऐसे कह सकते हो 24 घंटे कहा जा सकता है। अगर 24 घंटे दिया है तो 24 घंटे में ले लो इसको। ठीक है, आप इसको 24 घंटे भी मेंशन कर सकते हो पृथ्वी वाले में। ठीक, अगर कहीं कहीं पूछ सकता है जब आपको ज्यादा डिटेल में, कोई एग्जाम के लेवल का, मैं एग्जाम के लेवल को यहां तक लेके चल रहा हूं, आप यहां तक बस सीखो। अगर आपका एग्जाम का लेवल यहां तक है ना, तो मैं यहां तक लेके चल रहा हूं, आप इस चीज को ध्यान रखना। अब आ जाते हैं, ये कैसा ग्रह है भैया, चट्टाने वाला है कि गैसीय है, तो हम कहेंगे भैया ये गैस वाला है, गैसीय है, गैसीय ग्रहों की श्रृंखला में आता है, गैसीय नहीं है, गैसीय, गैसियस, गैसीय को क्या कहते हैं भैया, गैसियस कहा जाता है, गैसियस। अब यहां पे आ जाते हैं भाई, सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है कौन, इसको कहेंगे जुपिटर। क्या कहता है, जुपिटर, जुपिटर को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। इसका रोटेशन जो है, रोटेशन भैया, रोटेशन इसका हो जाता है 9 घंटे 56 मिनट में हो जाता है, सबसे तेज होता है, सबसे तेज हो जाता है। सबसे तेज रोटेशन किसका होता है भाई, जुपिटर का है। और 11 रिवोल्यूशन जो होता है इसका, वो 11.9 वर्ष में हो जाता है, लगभग 12, इसको लगभग 12 कहते हैं, लगभग 12 वर्षों में, 12 साल में हो जाता है। और उसी समय का विधान क्या है, उसी समय का विधान है कुंभ, कुंभ लगता है, कुंभ। जुपिटर के एक रोटेशन को कंप्लीट करने पे कुंभ लगता है। इसके कितने उपग्रह हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स कितने हैं, 79 हैं। ठीक है, गैनीमिड ये
सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है, चंद्रमा से भी बड़ा है, गैनीमेड। ठीक है, आई बात समझ में? आपको सारी चीजें बहुत व्यवस्थित रूप में मिल रही हैं भाई साहब। अगर मेरे समय में ये सारी चीजें अवेलेबल होती ना तो बड़ा मजा आ जाता भाई साहब, वाकई मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा मजा आ जाता। कितने बढ़िया पीपीटीज मिल रहे हैं आपको, कैसा कैसा चीजें आपको समझा के भाई साहब आपकी आंखों में। हमारे टाइम में क्या है भाई, चौक चलता था, ग्रीन बोर्ड चलते थे, या ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड और ब्लैक मार्कर, बस इतना। रंग बिरंगा तो चल ही नहीं रहा था। आपके सामने रंग बिरंगी चीजें मिल रही हैं, आपके आंखों को आराम मिल रहा है, इतना बढ़िया डायग्राम ना। तो भाई सूर्य ऐसे बनाया सर ने सूर्य बनाया, ये पृथ्वी, ये भाई मजा भी नहीं आ रहा। यहाँ पे आपको फीलिंग लेके साथ में सीख रहे हो, सारी चीजें बहुत अच्छे से मिल रही हैं भाई साहब। धन्यवाद मनाओ कि आप उस दौर में पैदा हुए हो। अब सनी सैटर्न, सनी के बारे में जानते भाई? सनी भाई रोटेशन भैया, रोटेशन हो जाता है 10 घंटे 40 मिनट में, और रिवॉल्यूशन जो होता है इनका भाई, परिक्रमण जो होता है वो 29.5 वर्षों में, 29 दशमलव लगभग 30, 29.5 वर्ष में ये जाके एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं। कुल सैटेलाइट, टोटल सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स इनकी है 82, सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा अगर सैटेलाइट्स लेते हैं तो वो किसके पास में है? सनी सैटर्न के पास में है। ठीक है, इसका घनत्व तो सबसे कम होता है, जल में तैर सकते हैं। यहाँ पे जल में क्या है, तैर सकते हैं। टाइटन जो है टाइटन घड़ी नहीं, टाइटन है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाता है। शनि का, इसमें बोला गया शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, पूरे सोलर सिस्टम का नहीं बोला गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, शनि का ही बोला गया है। अब आ जाता है अरुण, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है इसको, लेटा हुआ है शनि, यूरेनस कहते हैं। या इसको अरुण भी कहा जाता है, अरुण वरुण यम ऐसे होते हैं। वो यम के बारे में भी बात करेंगे। लेटा हुआ हो गया, इसकी विशेषता क्या है? ये चारों ओर वलय बनाती है। कैसे बनाती है? वलय बनाती है। और अक्षीय झुकाव कितना है? -82 डिग्री। कितना अक्षीय झुकाव? -82 डिग्री। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? मीथेन गैस की अधिकता होती है, और ये हरा नीला दिखाई देता है। कैसा हरा नीला? कौन दिखाई देता है? आपका अरुण दिखाई देता है। अब इसमें जो रोटेशन है, घूर्ण है, वो कितना है? 17 घंटे 2 मिनट में हो जाता है। और आपका रोटेशन जो है, रिवोल्यूशन है, वो 84 वर्षों में होता है। उपग्रह कितने हैं? सैटेलाइट्स कितने हैं? 27 सैटेलाइट्स हैं। कितने सैटेलाइट्स हैं? 27 सैटेलाइट्स हैं। आई बात समझ में? अब आ जाते हैं भाई नेक्स्ट वाले पे, आपका वरुण, नेपचून। अब यहाँ पे भाई 8वां ग्रह कहा जाता है इसको, 8वां, और सबसे ठंडा ग्रह होता है, क्योंकि भाई सूरज से सबसे दूर है तो सबसे ठंडा होगा। और इसके बाद आपका क्या है? 16 घंटे 7 मिनट में क्या अपने अक्ष पे घूम जाता है, रोटेशन कर देता है। क्या करता है? रोटेशन कहा करता है। और रिवॉल्यूशन करता है वो कितने देर में भैया? 164 वर्षों में करता है। और सैटेलाइट्स कितनी हैं? सैटेलाइट्स हैं 14। इसके कितने हैं? सैटेलाइट्स 14 हैं। अब 9वें ग्रह पे चर्चा कर लेते हैं। 9वें ग्रह पे, अब सबसे पहले 9वें ग्रह पे भी चर्चा करेंगे। 9वें ग्रह पे 1 मिनट थोड़ा सा उसमें, तो अब इस पे आकार के आधार पर सैटेलाइट्स को देखते हैं, सबसे बड़ा और फिर छोटा। सबसे बड़ा क्या है? पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी 5वें नंबर पे। जब मैंने बताया ना पृथ्वी 5वें नंबर पे अर्थ है, तो पहले नंबर पे कौन सा है? जुपिटर है, दूसरे पे सैटर्न है, तीसरे पे यूरेनस है, और इसके बाद क्या है? नेपच्यून है। ये मैंने बता दिया था आपको। फिर उसके बाद आपका है वीनस है, मार्स है, और इसका आपका है बुध है। ये 8 आपके हो गए, बुध आपके। ठीक है, ये है। तो पृथ्वी कौन से नंबर पे? 5वें नंबर पे है। वैसे
सौर मंडल में सूरज के नियरेस्ट में देखा जाए तो तीसरे नंबर पे, सूरज के नियरेस्ट देखा जाए तो तीसरे नंबर पे, आकार में 5वें नंबर पे है। क्या है? आकार में 5वें नंबर पे है। ठीक है, छोटे से बड़े के क्रम में यही लिखा गया है। अब यहां पे आ जाते हैं भाई, जो यम है, यम 9वां ग्रह माना जाता, 9th प्लैनेट माना जाता था, मौना ग्रह कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है भाई? एक बैठक हुई, IAU की बैठक हुई है, और उसमें क्या कहा गया कि भाई मैंने बताया कि प्लैनेट एक फिक्स्ड पाथ में, फिक्स्ड ऑर्बिट में सन के चक्कर लगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं भाई? प्लैनेट कहा जाता है। प्लैनेट किसे कहा जाता है भाई? कोई भी खगोलीय पिंड ऐसा होता है जो एक निश्चित कक्षा में घूमता है, फिक्स्ड पाथ में घूमता है और सन के चक्कर लगाता है, उसको क्या कहते हैं भाई? प्लैनेट कहते हैं। लेकिन भैया ये इनका क्या काम रहा? इन्होंने दूसरे की ऑर्बिट को काट दिया। इन्होंने किसकी ऑर्बिट के काटा? देखो यम है इनका, इन्होंने ऑर्बिट काट दिया नेपच्यून की ऑर्बिट को काट दिया। ठीक है, वरुण, कारण क्या था? वरुण के कक्ष को काट दिया, तो क्या कहा गया? ये 9वां ग्रह था, अब बौना ग्रह कहलाने लग गया है, ड्वार्फ प्लैनेट कहलाने लग गया, बौना ग्रह। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे सोलर सिस्टम से हटा दिया गया है भाई, अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन उसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता क्योंकि इसने ऑर्बिट को कट करा है। आई बात समझे? कब हुआ था बैठक? अगस्त 2006 में, अगस्त 2006 में। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर भाई? क्लियर क्यों नहीं होगा जब मैं इतने शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूं? क्षुद्र ग्रह भाई, मैंने बताया कि आपको, आप जब देखोगे कि आपके पास में 2 टाइप के क्या है? प्लैनेट्स हैं। एक तो आपका हो गया चट्टान वाले, और एक हो गया आपके गैस वाले। उनके बीच में गैसीय प्लैनेट हो गए और आपके चट्टान वाले हो गए। ठीक है, रॉक्स वाले हो गए। उनके बीच में मैंने बताया था ये भाई ऐसे टूटे फूटे चीजें चल रही हैं, तो यही क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ग्रहों के ही भाग हैं। क्या है? ग्रहों के भाग है, टुकड़े, चूर हुए टुकड़े हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है? मंगल किसके बीच में होते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं। जुपिटर, स्कूटी नहीं भाई, जुपिटर वहां से ही नाम लिया गया। अब इसके बाद है सीरीज क्या है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, यहां पे हमने बातें समझ ली। देखो यहां से पाथ भी दिखाई दे रहा है, ये रहा। अब आ जाते भाई धूमकेतु है भाई। इसका निर्माण कैसे हुआ? निर्माण गैस, बर्फ और धूल के कणों से हुआ है। सूर्य की परिक्रमा करता है पृथ्वी, क्यों बोलूं मैं? सूर्य के पास आने पर जल जाता है। ये नियरेस्ट आते ही सूर्य के क्या है? हीट की वजह से जल जाता है। अब इसके बाद इसमें पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत होती है। इसकी पूंछ जो होती है पृथ्वी फिर कहते हैं सूर्य के विपरीत होती है। सूर्य जिस डायरेक्शन में फेसिंग है ना, उसकी पूंछ उसके उलट होती है। इस चीज को ध्यान रखना, इसमें पूंछ होती है, तभी इसका धूमकेतु नाम रखा हुआ है। हेली धूमकेतु है जो हर 76 वर्ष में दिखाई देता है। अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 में दिखाई दिया था हेली धूमकेतु जो है वो लास्ट बार कब दिखाई दिया था? आपका दिखाई दिया था 1986 में दिखाई दिया था। 86 में। अगर मैंने 76 बोला हो तो उन शब्दों को वापस लेता हूं मैं। ठीक है, अब आ जाते हैं उल्का मेट्रॉइड्स, जो भाई आके जल जाते हैं। अभी मैंने लास्ट क्लास में बताया मेट्रॉइड्स कब? मीजोस्फेयर में।
वायुमंडल के कौन से लेयर में जलते हैं? मीजोस्फीयर में जल जाते हैं। वो बारे एक बार फटाफट याद करो। मीजोस्फीयर में घर्षण के कारण जल जाते हैं, ये बात कही गई है। सूर्य की परिक्रमा करते हैं पृथ्वी की तरफ आते हुए, भाई घर्षण के कारण जल जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जलते हैं, जिन्हें हम टूटा हुआ तारा, शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। शूटिंग स्टार कहा जाता है। भाई मन्नत मांगते हैं, भाई तारा वो टूट के गिर गया, क्या मन्नत मांग रहे हो बेचारे से, है ना। वो खुद ही अपने आप को संभाल नहीं पाया। हम आजकल क्या करते हैं, जो खुद नहीं संभले होते हैं, हम उनसे अपने आप को संभलवाने का प्रयास करते हैं। भाई सब सबसे गलत आदत है। अब आ जाते हैं भैया हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। आंसर तो पहले ही है, निम्नलिखित में से सौर मंडल का कौन सा भाग नहीं है? तो भैया बौना ग्रह नहीं है, बौना ग्रह ये भी नहीं है, धूमकेतु भी नहीं है, और आपका सूर्य भी सौर मंडल का भाग नहीं है। ये सभी नहीं है भाई, सभी नहीं है। सौर मंडल का भाग कौन है? पृथ्वी, 8 प्लैनेट्स हैं और उनके सैटेलाइट्स हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें, अब बहुत जने ये कहेंगे सूर्य भी है, सूर्य नहीं है, ठीक है। वैसे तो सूर्य होना चाहिए भाई, सूर्य होना चाहिए सौरमंडल का भाग नहीं है। ये क्वेश्चन ही गलत है, सौरमंडल का भाग है, तो ये होगा, ठीक है भाई। आई बात समझ में? ये बातें होंगी और इस वजह से क्वेश्चन गलत है। तो यहां तक बातें समझ में आई होंगी, आप सबको अच्छा खासा ज्ञान परोसा गया है और बहुत ही आसान माध्यम से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से आपके समक्ष रखने का प्रयास किया गया है। फ्री ऑफ कॉस्ट है चीजें, लेकिन आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। हर एक चीज व्यवस्थित रूप से आपके सामने दी जा रही है। आई होप आप सब इन सारी चीजों की मूल्य को समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक धन्यवाद। और आपको क्या करना है इस वीडियो देखने के बाद में वो आपको पता है, ठीक है। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहता हूं कि आप अपने भाई की सारी बातें कैसे समझ पाते हो, ठीक है। धन्यवाद। बहुत गहरी बातें कह रहा हूं, लेकिन आप समझना